जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका हम पे आज करेंगे इसमें पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में बैक पेपर 2023 क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। तो इस पार्ट वन में हम आप 10 नंबर पक्के कर सकते हैं अपने, जिससे कि जो हम क्वेश्चन करेंगे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और हो सकता है इस वर्ष हमसे पूछ ले जाए बैक पेपर में। ठीक है, तो उसमें हम वक्त का ज़ाया करते हैं, इन क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। प्रश्न में क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखो। किन्हीं 10 भागों को हल करें, निम्नलिखित में भाग ए से या तक सही विकल्प चुने। मतलब जो हमारे क्वेश्चन होंगे ए से लेके या तक के उसमें विकल्प दिए होंगे और उसमें से विकल्प चुनना है मैं कौन सा उस क्वेश्चन का विकल्प का आंसर होगा, यानी कि आंसर का विकल्प होगा उस क्वेश्चन का। तो जो मैं पहले क्वेश्चन दिया है ये दिया मैं सारणिक चैप्टर से। तो क्या दिया 2 4 -5 -1। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं इसको हल करूँगा, इसको सरल करूँगा, इसको किसको इसका प्रसार करना पड़ेगा। प्रसार कैसे करते हैं हम, -1 की गुणा 2 में करते हैं तो -2 हो जाएगा। होने के बाद फिर क्या होगा यहाँ पर माइनस लगाकर इसकी गुणा होती है वहाँ पर इस प्रकार और इस प्रकार गुणा होती है। तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 माइनस के हो गया। तो -2 जब माइनस के अंदर गुणा करें तो प्लस के 20 हो जाएगा। अच्छा 20 में से 2 घटाएं कितना बचेगा 18। क्यों घटाया, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, और जो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है वो देखते हैं। वो दिया है सम्मिश्र संख्या से। तो सम्मिश्र संख्या z बराबर कितना है 1 प्लस के i√3 का ध्रुवीय रूप पूछा है। क्या पूछा है, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप बताना में इसका क्या होगा। तो हमारे पास ध्रुवीय रूप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कौन सा, होता है r इंटू कोस थीटा प्लस के i साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ना तो यहाँ पे थीटा है ना ही आर का मान है। तो सबसे पहले हम इसको आर का मान और थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे करें होंगे हम। तो इतना होने के बाद आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास फंक्शन होता है यानी कि जेड बराबर क्या दिया समीकरण संख्या 1 प्लस का i√3। तो सबसे पहला पद क्या होगा हमारा एक्स बराबर 1 हो जाएगा, और जो आई के साथ में होता है वाई का मान होता है। तो वाई के साथ में आई के साथ में क्या है भाई, आई के साथ में क्या है गुणा में √3। तो ये वाई का मान हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो गया 1 और वाई का मान हो चुका √3 हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे आर का मान। आर का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है क्या, x² प्लस के y² उसका वर्गमूल। ठीक है, तो x कितना हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर y कितना हमारे पास √3। तो जब √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3, और फिर पूरे का वर्गमूल। तो 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, हो गया। उसके होने के बाद अब यहाँ थीटा निकाल लेंगे यानी कि एंगल। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपने बुक में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार हम वहाँ से फॉर्मूला के द्वारा ही क्वेश्चन को हमें हल करने होंगे। तो क्या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास y/x। ओके, तो tan थीटा बराबर के y कितना हमारे पास 1, x कितना √3। तो tan थीटा बराबर के 1/√3। तो tan में किसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो होती है हमारे पास tan 60 मान लो, या tan 60 का मान होता है ये, tan 60 का नहीं tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इससे कैंसिल आउट हो जाए, थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब वहाँ पर लिखेंगे इसमें हम ध्रुवीय रूप के फॉर्मूले में r बराबर कितना 2 लिखा। फिर कोस थीटा कितना 30, फिर प्लस के आई कितना साइन 30 हो गया। अब उसके बाद चाहे तो हम यहाँ भी इसका आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम आगे और हल कर सकेंगे। इसका मान रख देंगे। कोस 30 का मान कितना होता है हमारे पास, वो होता है √3/2 प्लस के आई, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, अब जब इसको मैं क्या करूँ, यहाँ जाके 2 कॉमन ले लूँ तो 12 जाएगा 2 कॉमन, तो √3 प्लस के आई हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका √3 प्लस के आई, जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। अगर नहीं आया प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, क्वेश्चन को दोबारा देखने की कोशिश करें, जब भी अगर समझ में आएगा सही से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास समांतर श्रेणी से नहीं, वेक्टर से दिया है, सदिश से। तो सब क्वेश्चन हमारा यदि, ठीक है, और ये ऑप्शन दिए हुए इस क्वेश्चन में हमारे, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं। मैंने थोड़ा इसको आगे हल कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन में इन तक ही दिया हुआ है मैं, तो इन तक भी आंसर माना जाएगा, लेकिन मैंने इसको और थोड़ा आगे हल कर दिया। कभी ऑप्शन में आगे तक का दे दे, ठीक है, अब मैंने इसको आगे तक का करके दिखा दिया। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर कितना दिया हमारे पास 2i प्लस के 2j माइनस के 5 k कैप। ठीक है, और जी है तब
तब क्या निकालना, मोड वेक्टर ए निकालना, इसका मान निकालना मोड वेक्टर ए का। कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। हमारे पास वेक्टर ए बराबर ये है, जब भी इसका किसी का मोड निकालते हैं हम, तो वेक्टर ए का जब मोड निकालूंगा मैं, कितना हो जाएगा, वर्गमूल में इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, यानी कि आई जे का स्क्वायर करना प्लस का। तो क्या होता है, ये इस प्रकार हो जाएगा, ये से और प्लस के का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस के कितना, ये भी 2, ठीक है। तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर और फिर प्लस लगाकर के कितना, -5, तो -5 का स्क्वायर फिर पूरे का वर्गमूल, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का फिर 4 हो जाएगा, फिर -5 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस के 25 हो जाएगा। तो 4 4 8 और 25 4 8 कितना होता है हमारे पास, 33। तो √33 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए में क्या क्या दिए हुए ऑप्शन, √29 और सेकंड ऑप्शन दिया है √21 और थर्ड ऑप्शन दिया है हमें √27 और फोर्थ ऑप्शन दिया हमारे पास नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार दिए हुए ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है समांतर श्रेणी से। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास समांतर श्रेणी से क्या दिया है, AP यानी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन श्रेणी। तो 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद यानी कि T10। तो T10 की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। n बराबर कितना हमारे पास 10 है क्योंकि 10वां पद, ओके। और जी a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। फिर सारवंतर निकाल लेंगे। सारवंतर कैसे निकलता है, डी से डिनोट करते हैं सारवंतर को। तो 7 - 2 यानी कि दूसरे में तो पहला पद घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5, तो आ गया हमारे पास डी ए, हो गया a + n - 1 × d। तो हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, एनओ पद निकालने के लिए। Tn बराबर कितना होता है, a + n - 1 × d, हो गया। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अगर यह तो आपको वीडियो फ्री सीरीज में चाहिए, अगर कैसे करना है क्वेश्चन, कैसे क्या होता है, तो अगर वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बिल्कुल सरल तरीके से आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर Tn यानी कि T10 की वैल्यू निकाल ली। तो Tn की जगह क्या रखना है मुझे, 10 रख दिया। फिर a कितना हमारे पास 2 हो गया। फिर प्लस n कितना हमारे पास 10 - 1, d कितना हमारे पास 5 हो गया। तो 2 + 10 में से 1 गया 9, 9 × 5, तो 2 + के 9 × 5 = 45 और 45 और 2 = 47। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 47। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ जो ऑप्शन उतारे हैं दूसरे क्वेश्चन को उतार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 45 47। दूसरे क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 47 आंसर, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 40 और चौथा ऑप्शन दिया था उसने 41, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन दिया था, तो 47 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पास दिया है, यह क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर कितना है माइनस के कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। इसका मान बताया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक से आएगा क्वेश्चन हमारे पास ये। तो फर्स्ट ऑप्शन कितना दिया, 1, सेकंड ऑप्शन कितना दिया हमारे पास -1, और थर्ड ऑप्शन कितना दिया हमें 0, और फोर्थ ऑप्शन दिया कितना 2। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने वहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये हैं। अब तो हम इसको कैसे करेंगे, आप देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, इसका मान निकालना है मुझे, किसका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो मैं कितना होता है, क्या कहते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है मेरे पास कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 + के कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूँ मैं, 1 + के कोट स्क्वायर थीटा लिख लूँगा, और फिर माइनस के कोट स्क्वायर थीटा जुगा दूँ। तो ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, एक इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, र क्या दिया है हमारे पास, कोट इनवर्स कितना है, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मान बताना है। ये प्रतिलोम वाले चैप्टर से आया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो कोट इनवर्स माइनस का 1/√3, तो कोट जो हमारे पास ये मान होता है 1/√3, कोट में किसका होता है 60 का मान होता है 1/√3, लेकिन है माइनस का, तो माइनस में किसका मान होगा, तो हमारे पास ये 120 डिग्री का मान होगा कोट में। तो कोट इनवर्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/√3 को, तो लिख सकता हूँ मैं कोट 1/20 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 पाई या 2π/3, 3 × 18 दूनी, हाँ कैसे लिख सकता हूँ मैं 2π/3 लिख सकता हूँ, इसको लिख लिया। जब इसके अंदर गुणा करूँ तो कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, कोट इनवर्स इंटू कोट 2π/3, तो इसे कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2π/3, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है,
वो दिया है लय। तो लय दिया है हमारे पास सरलीकरण, क्या कहते हैं, सरलीकरण सही है चैप्टर शायद वो, सारणिक सारणिक। ठीक है, हल करो। तो कितना दिया है, 2 6 1 माइनस के 3 0 5 5 4 -7। ठीक है, तो क्या करना है, सारणी को हल करना है और उसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। प्रसार होता है तो उसका मान, इसको हल माना जाता है। तो प्रसार करना है इसमें, सिर्फ हल करना मतलब प्रसार करो। ठीक है, प्रसार करने पर तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन लेना है, यानी कि A11। तो कितना हमारे पास 2, फिर ब्रैकेट, इसी की रो दबाएंगे, इसी की लाइन कॉलम दबाएंगे। तो कितना बचा, 0 4 5 को -5 माइनस के 7। तो 7 की जब 0 में गुणा करूँ तो 0 आएगा, फिर 5 की 4 में गुणा करूँ तो कितना, 5 चौक 20 और माइनस लगाकर लिखा जाएगा। फिर आया थर्ड ऑप्शन, कितना, -3। और इसको माइनस लिखना होता है दूसरे ऑप्शन को, पहले को प्लस, दूसरे को माइनस और तीसरे को प्लस। तो माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा, हो गया। तो इसी की रो दबाएंगे, इसकी कॉलम दबाएंगे। तो कितना बचा, ये 6 और ये 4 और ये कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 और माइनस के 7। ठीक है, तो अब 7 की 6 में गुणा करूँगा, 7 छंग माइनस के 42 हो जाएंगे, और 1 की गुणा 4 में करूँगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। फिर प्लस के 5 लूँगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फिर इसकी रो दबा दूँ, इसकी कॉलम। तो 5 की गुणा 6 में करूँगा, इसकी 5 की गुणा 6 में, तो कितना हो जाएगा 30। फिर 1 की गुणा 0 में करूँगा, माइनस लगाकर हो जाएगा। अब उसके बाद अब आप देख रहे होंगे, जब 20 में 0 घटाऊँ तो 20 ही रहेगा माइनस का। तो 20 की गुणा 2 में करो तो माइनस के 40 आ जाएगा, प्लस प्लस नहीं, अब 1 मिनट के लिए रुक जाओ। 42 और 4 कितने होते हैं हमारे पास, 42 4 46 होता है। तो 3 गुणा माइनस के 46 हो जाएगा, और प्लस के 5 गुणा 30 हो जाएगा। 30 में 0 घटाएगा, 30 ही बचेगा। तो माइनस के 40, अब इसकी गुणा करूँ मैं 46 की और 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, 138 और 30 पंजे 150 हो गया इतना। अब इनको क्या करता हूँ मैं, जोड़ता हूँ इन दोनों को। तो कितना हो जाएगा, 178 माइनस के और प्लस के 150। अब आप देख रहे हो जोड़ा कैसे को, कैसे इनको, क्योंकि ये माइनस का और ये भी माइनस का जोड़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे माइनस के। हो गया। अब क्या करूँ मैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो घट जाएंगे। तो कितना बचेगा, 28। तो 28 कितने, वो भी माइनस के, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। सिर्फ इसमें प्रसार करना था मैं, जो मैंने किया है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट। अगर नया है समझ में तो प्लीज़ दोबारा देखें, समझ में ज़रूर आएगा। तो करते हैं नेक्स्ट। अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं इन क्वेश्चन को, तो इन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जिस चैप्टर से आ रहे हैं, तो उनका वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, अच्छे से सरल तरीके से एक्सरसाइज कराई हुई है अपनी पॉलिटेक्निक बुक से। तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर जब आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वह है, तो किस चैप्टर से क्वेश्चन दिया है, वो दिया है अवकलन वाले चैप्टर से है। तो क्या दिया है, ए की पावर कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है, जो हमारे पास ये दिया है। सबसे पहले इसको वाई बराबर मान लेता, तो ए की पावर कोस एक्स वाई बराबर हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वाई जब अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे ए की पावर कोस एक्स का, तो इस प्रकार लिखूंगा मैं इसको, ए की पावर कोस एक्स। तो जब इसका अवकलन होगा, कितने हो जाएगा, ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स होता है। तो ए की पावर एक्स क्या है हमारे पास, कोस एक्स। तो यहाँ पर एक्स ना होगा, क्या है, कोस एक्स। तो इस कोस एक्स का फिर दोबारा से अवकलन होगा, तो कितना होगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू कोस एक्स हो गया। तो उसके आगे ए की पावर कोस एक्स एज इट इज जो, तो और जब कोस एक्स का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स इंटू ए की पावर कोस एक्स, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे। और इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि y बराबर के a साइन एक्स प्लस के b कोस एक्स है, तो सिद्ध करो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इजकल टू 0 है। तो सिद्ध करके दिखाना मैं कैसे। तो कितना हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार अवकलन किया हुआ है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा मुझे पहले। तो जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा तो कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए कोस एक्स हो जाएगा। किसका अवकलन, इसका अवकलन हो चुका, डायरेक्ट मैं अवकलन कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर जब बी कोस एक्स का अवकलन करूँगा कितना हो जाएगा, माइनस के बी साइन एक्स, तो ये प्लस को माइनस बना देगा। फिर इसका जब दोबारा अवकलन करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन इंटू डी एक्स कोस एक्स
माइनस के डी अपॉन डी एक्स बी साइन एक्स। ठीक है, तो जब इसका समाकलन अवकलन होगा तो कोस एक्स का कितना हो जाएगा, ए भी तो है यार साथ में, तो माइनस के ए साइन एक्स हो जाएगा और इसका माइनस के बी कोस एक्स हो जाएगा। हो गया इसका समाकलन नहीं यार अवकलन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ चुका ये। अब वहाँ पर लिखूंगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर मान कितना माइनस के ए साइन एक्स और माइनस के बी कोस एक्स, और वाई का मान कितना हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्लस के ए साइन एक्स और जी प्लस के बी कोस एक्स। ठीक है, तो लग दिया मैंने यहाँ पर मान इनके। अब आप देखते हो माइनस के साइन एक्स ये प्लस के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा कितना 0, जो हमारे इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ चुकी है, जो हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आया क्वेश्चन आपके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि वेक्टर ए बराबर ये है और वेक्टर बी बराबर ये है, कितना है वेक्टर बी बराबर ये, ठीक है 3i प्लस के 5j माइनस के 2 के कैब, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। तो जब भी हम इसका क्रॉस का मान निकालते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो सारणिक द्वारा निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर आई जे और के। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर ए के मान रखेंगे 2 1, जे के साथ में गुणा में क्या है 1 है, और फिर के साथ में क्या है 1 है यहाँ पर भी। ठीक है, अब उसके बाद बी वेक्टर बी के मान कितने 3 5 और माइनस के 2 हो गया। अब उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे जैसे प्रसार करते थे सारणिक में। सबसे पहले ये लेंगे कितना आई ले लिया, फिर ब्रैकेट में बंद, इसी की रो इसी कॉलम दबा दिया, रो कॉलम दबा दिया, तो 2 की गुणा 1 में करूँगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, फिर गुणा माइनस लगाकर 5 की गुणा 1 में करूँगा तो 5 कम 5, फिर माइनस के जे, तो माइनस के जे ले लिया, तो इसी की रो इसी कॉलम दबा दी, तो माइनस की 2 में गुणा करूँगा कितना आ जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा, फिर 3 की 1 में गुणा करूँगा माइनस लगाकर हो गया। फिर अब जाएगा के, तो प्लस के लिखूंगा, इसी की रो इसी कॉलम दबाकर इस 5 की 2 में गुणा करूँगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 की गुणा 1 में करूँगा माइनस लगाकर, तो माइनस के 3 हो चुका। अब आप देख सकते हो माइनस के आई 3 और 5 और 2 कितने होंगे माइनस के 7, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के, तो माइनस के 7 हो गया। फिर माइनस के जे कैप जुगा, तो फिर ब्रैकेट में 4 और 3 7 हो गए, ये भी माइनस के रहेंगे, और प्लस के कैप और जी 10 में से 3 घट जाएंगे। अब यहाँ पर 10 में 3 गए 7। अब जब इसके अंदर गुणा करूँगा तो माइनस के 7 आई कैप, फिर माइनस के माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 7 जे कैप, और फिर ये 7 के कैप, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है लिमिट चैप्टर से, तो कितना दिया है लिमिट x टेंस टू 5 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बटे एक्स माइनस 5 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट वैल्यू पुट करके इसका डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले इसको लिमिट x टेंस टू एज इट इज लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 5 रहेगी, और एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 25 को, तो x माइनस के 5, तो लिमिट एज इट इज अभी x टेंस टू 5, तो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर x प्लस के 5 और इंटू एक्स माइनस के 5 और अपॉन में x माइनस के 5। ठीक है, अभी x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो लिमिट कितना x टेंस टू 5 है, और कितना बचा x प्लस के 5। अब आप देख सकते हो यहाँ पर x बराबर क्या रख सकते हो 5, यानी कि लिमिट इसमें पुट कर सकता हूँ, तो 5 प्लस के 5 कितना आ जाएगा 10, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट और एंड लास्ट, यानी कि नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट का, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वक्र से, क्या दिया है, वक्र x की पावर कितनी है 2/3 प्लस के y की पावर 2/3 बराबर के 2 के बिंदु 1 किस पर 1 स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ये वक्र दे दिया, इसके बिंदु दे दिया, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस वक्र का सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, जब अवकलन करें कितना हो जाएगा, ये हो एक्स की पावर कितनी है n मान लूँगी, तो एक्स की पावर n का अवकलन कितना होता है n x इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो n यहाँ पर आ जाएगा, वो इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि 2/3 माइनस के 1 हो गया,
प्लस फिर y का, इस प्रकार अवकलन किया जाएगा तो 2/3 बाहर आ जाएगा और y की पावर कितना आ जाएगी 2/3 माइनस के 1। लेकिन यहाँ y की जगह कुछ हो रहे है तो इसका y का दोबारा से अवकलन इस प्रकार हो जाएगा डी इंटू, मतलब क्या हो जाएगा इंटू में dy/dx आ जाएगा। ठीक है, और 2 का अवकलन कितना होगा 0। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पर क्या करना होगा, मैं 2/3 यहाँ पर भी दिख रहा हूँ, यहाँ पर भी दिख रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उसको कॉमन ले लेता हूँ। ले लिया तो यहाँ पर कितना होगा x की पावर 2/3 और ये 3 की गुणा 1 में करूँगा तो माइनस के 3 हो जाएगा, और -3 में जब 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -1 और -1/3, तो -1/3 आ जाएगा x की पावर। उसी प्रकार यहाँ पर y की पावर भी कितना आ जाएगी -1/3 और इंटू में dy/dx हो जाएगा बराबर 0। जो 2/3 है जब इसके यहाँ 3 की गुणा करेंगे 0 में, और 2 तो भाग 2 में 0 कितना 0 ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1/x की पावर कितना लिखता हूँ मैं 1/3 लिख सकता हूँ इसको, और प्लस के इसे भी 1 में y की पावर 1/3 लिख सकता हूँ और इंटू dy/dx बराबर 0 हो जाएगा। इसको 0 में ले गए हम इधर। ठीक है, किसको 2/3 को। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे क्या करना है, आखिर इसमें यहाँ पर मुझे dy/dx का मान निकालना है, तो 1/y की पावर 1/3 इंटू dy/dx मैं इधर कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस पूरे को मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के x की पावर 1/3 हो जाएगा और इस y की गुणा वहाँ पर कर दूंगा मैं, तो dy/dx की वैल्यू कितना आ जाएगी y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 वही माइनस के। ये किसका मान आएगा हमारे पास dy/dx का आ चुका। अब आप देख सकते हो थोड़ा इसको और हल कर सकते हैं हम, क्या dy/dx माइनस के y/x की होल पावर 1/3। ठीक है, अब उसके आगे अब हमारे पास स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या आपको लिख के दिखा देता हूँ। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है हमारे पास y माइनस के y1, ठीक है, बराबर के dy/dx इंटू x माइनस के x1 हो जाएगा। ऐसा होने के बाद y तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन y1 हमारे पास है क्या, जो हमें बिंदु दिए थे, ये x1 का मान है और ये y1 का मान है, तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे इसके, तो y1 कितना हमारे पास 1 ही है तो 1 लिख दिया बराबर dy/dx का मान कितना है ये, तो माइनस के y/x की पावर 1/3 और उसके बाद x माइनस के x1, तो x1 कितना हमारे पास ये 1 हो गया। इतना होने के बाद ठीक है, सॉरी दोस्तों आपको एक बात बताना भूल गया मैं इसमें, जो हमारे पास dy/dx का मान है ना, इसको dy/dx को हम क्या बोलते हैं प्रवणता। तो प्रवणता हम निकालने किस बिंदु पर 1 पर, तो यहाँ पर बिंदु 1 पर इसकी क्या निकालनी प्रवणता यानी कि dy/dx का मान। तो आप देख सकते हो dy/dx कितना हो जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 1 का y का मान भी 1 होगा और x का मान भी 1 होगा, तो 1/1 की पावर कितना 1/3 और माइनस के बाहर 1 की पावर कितनी रख लो 1 ही रहेगा, लेकिन है माइनस बाहर गुणा में है, तो ये कितना आ जाएगा -1 आया किसका मान dy/dx का। ठीक है, तो ये प्रवणता आ गई हमारे पास -1, तो यहाँ पर ये वैल्यू ना लिख करके कितना लिखना पड़ेगा हमें -1 लिखना पड़ेगा, ये x माइनस के x1 कितना 1। ओके, अब y माइनस के 1 बराबर माइनस के 1 की जब x में गुणा करूँ तो माइनस के x हो जाएगा, फिर -1 की प्लस -1 में करूँ तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद ये -1 को इधर ले जाऊँगा बराबर से इधर, और इस -x को बराबर से इधर ले आऊँगा, तो कितना हो जाएगा y माइनस के 1 बराबर के -x प्लस के 1, तो y इधर आकर प्लस के x हो जाएंगे और 1 इधर आकर ये 1 प्लस के 1 हो जाएगा, तो y प्लस के x कितना हो जाएगा ये y प्लस के x बराबर के 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर यानी स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे, अगर नहीं आए प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, हो सकता है आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल हो। अगर आप इन क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर फुल सॉल्यूशन मिलेगा क्वेश्चन का, जो हमारी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है। कुछ चैप्टर का नहीं मिलेगा लेकिन अधिक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप विजिट जाकर कर सकते हो हमारे चैनल पर। ठीक है, इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।